Good morning and a very, very happy morning. We are practicing the power of now, written by Eckhart Tolle. We are on page number 84, studying transmuting suffering into consciousness. कि हम अपने दुख, अपनी सफरिंग को चेतनता में कैसे लेकर आए कि जो हमारे रियल सेल्फ है, ये सफरिंग हमारे लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाए। तो एकार्ट ने हमें बताया कि जब हम सस्टेन्ड कॉन्शियस अटेंशन मीन्स ध्यान से कॉन्शियस होके अपनी चेतनता को थोड़े लंबे समय तक बिल्कुल ध्यान से जीवन को जीते हैं, तो ये हमारी पेन बॉडी के साथ में हमारे लिंक को तोड़ती है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है उससे पेन बॉडी के लिंक को तोड़ती है और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूशन शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है पेन बॉडी को जो चाहिए, वो अब उसको यहाँ से मिलना बंद हो जाता है, तो पेन बॉडी ख़त्म होने लग जाती है। तो ये जो आइसोटेरिक मीनिंग ऑफ एक एंशिएंट आर्ट ऑफ एल्केमी जो है, दैट इज़ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ बेस मेटल इनटू गोल्ड, कि किसी भी एक भौतिक धातु को सोने की तरह बनाना, ऑफ सफरिंग इनटू कॉन्शियसनेस। उसी तरह से आप अपने दुख को चेतनता में बदल देना, चेतनता जो आप हैं, कॉन्शियसनेस हु यू आर। तो द स्प्लिट बिट विदिन इज़ हील्ड। तो जो हम अंदर से फ्रेगमेंटेड हैं, जो हम अंदर से बटे हुए हैं, पेन बॉडी और हमारा रियल सेल्फ, अब ये हील हो जाता है, ये अब ठीक हो जाता है एंड वी बिकम वन अगेन, वी बिकम होल अगेन। तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीवन के अंदर फर्दर दुख को क्रिएट ना करें। सो उसके लिए एक और तरीका बताया पेज नंबर 85 पे, फोकस अटेंशन ऑन द फीलिंग इनसाइड यू। आप अपना पूरा ध्यान आप अंदर से महसूस कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें और देखें कि ये आपकी पेन बॉडी है और उसे वहाँ पर एक्सेप्ट करें कि ओके, दिस इज़ माय पेन बॉडी। इसके बारे में सोचें नहीं, ये मेरी पेन बॉडी है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे है। और ये इस सोच को, इस फीलिंग, इस अनुभूति, इस महसूस करने को सोच में ना बदलने दें। सोच में बदलते ही ये आपके माइंड को आइडेंटिफाई करेगा एंड फिर ये पेन बॉडी, ये दिमाग, इसकी सोच आप पे हावी हो जाएगी। सो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट कि ओके, दिस इज़ इट। इसे जज ना करें, इसे लेबल ना करें, इसे एनालाइज ना करें, इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा ना बनाएं। तो कैसे होगा? स्टेइंग प्रेजेंट कि ओके, दिस इज़ हियर। मैं उदास होता हूँ, ओके, मुझे गुस्सा आता है, ओके। सो कंटिन्यू टू बिकम एन ऑब्जर्वर, विटनेस, साक्षी कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। एंड सिर्फ इमोशनल पेन के लिए आप अवेयर नहीं है, आप अवेयर हैं अपनी अवेयरनेस के लिए भी, अपने साक्षी भाव के लिए भी, कि मैं एक साइलेंट वॉचर हूँ, मैं एक साक्षी भाव से इसे देख रहा हूँ। और यही पावर है इस मोमेंट की, वो मोमेंट जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैं देख भी रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ। एंड ये एक ताकत है आपकी कॉन्शियस प्रेजेंस की, आपके पूरे चेतन होने की इस मोमेंट के अंदर। एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, बिलीव। सो व्हेन आई टेल बुद्धा मेरा रोने का दिल कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं ओके, हो जाओ, एक्सेप्ट इट कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आ गया, वॉच इट। मुझे रोना आ रहा है, मैं उदास हो रही हूँ, ओके, मुझे रोना आ गया, मैं उदास हो रही हूँ, वॉच इट। द मोमेंट हम अपनी इमोशंस को वॉच करते तो उसकी तो इंटेंसिटी वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है अपने आप के कि तो सब व्यर्थ है। एंड द मोमेंट हमारी इससे आइडेंटिफिकेशन कम होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे कम होता है। सो वी बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्फ एंड वी बिकम वन विद इन आवर सेल्फ। सो हाउ ईगो आइडेंटिफिकेशन हमारी पेन बॉडी के साथ में काम करती है। सो पेज नंबर 85 पे एकार्ट लिखते हैं, एक प्रोसेस जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है, ये बड़ा पावरफुल है और बहुत सिंपल है। ये एक बच्चे को भी सिखाया जा सकता है, और बल्कि वो ये कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि जब बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा तो वो उन्हें सबसे पहले यही सिखाया जाएगा कि वो अपने जीवन को साक्षी भाव से कैसे देख सकते हैं, वो अपनी इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अपने इमोशंस के प्रति प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं। जैसे ही ये बिल्कुल एक भौतिक प्रिंसिपल है,
एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जैसे ही आप इसको समझ लेते हैं, ये ना इट इज़ टू अंडरस्टैंड मीन दिमाग से नहीं है, ये अनुभूतियों पे ही है कि जैसे ही आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और आप एक वॉचर बन जाते हैं, एक दृष्टा बन जाते हैं, एक विटनेस बन जाते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, तो आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, ब्रेन की बुद्धि से नहीं, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आपके हाथ में, आपके डिस्पोजल में क्या है? सबसे पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशनल टूल, एक ऐसा औजार, एक ऐसा तरीका जहाँ से आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यू नो, कल हम एक सेशन ले रहे थे और वो बुद्धा का सब्जेक्ट है और ही वाज डूइंग, एंड देन वो भावना में बहते हैं, हर चीज़ को बहुत मन से, बहुत दिल से सिखाते हैं, तो उन्हें टाइम का, समय की कोई अनुभूति नहीं होती है, बहते चले जाते हैं। एंड आई लाइक स्ट्रक्चर, नाउ आई एम डिलीवरिंग, सो इनसाइड दैट मैं ज़ोर से भी बोलती हूँ और वो तो कभी रूड होते ही नहीं है, मैं रूड भी होती हूँ अननोइंगली, मुझे आई एम लाइक दैट ओनली। और फिर उन्होंने जब मुझे कोच किया सेशन के बाद में, तो मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ी सी अंदर से अनईजी फीलिंग हुई, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस है अपनी हर फीलिंग, अपनी हर इमोशन को दृष्टा भाव से देखने की, और इस प्रैक्टिस को मैं रोज़ हर पल हर क्षण करती हूँ, तो आई न्यू आई एम अनईजी। एंड कैन यू बिलीव, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा जिसमें एक हाथ जुड़ा हुआ था, लिखा आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। तो उन्हें भी, बुद्धा को मालूम था कि उनकी ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है मेरे अंदर कोई हर्ट या अनईजी फीलिंग लेके आ रही हो। कैन यू इमेजिन कि जब वो मुझे कोच कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का भी साक्षी भाव है कि आई माइट हैव हर्ट माई फीलिंग, पर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है मुझे कोच करना, बिकॉज मैं फर्दर लोगों को कोच कर रही हूँ। तो व्हेन हम अपने आप को दृष्टा भाव से एज अ विटनेस अपनी इमोशंस को देख रहे हैं, तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं अपनी इमोशंस को। यहाँ पे हम जो अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है उसको भी एनकाउंटर करने से डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को डिसआइडेंटिफाइड रख रहे हैं, अपनी पहचान नहीं बना रहे हैं इस इमोशन पे। तो जिस समय आप रियल सेंस में इसे देखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आए, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी, ज़्यादातर पार्ट अपनी ज़िंदगी का ना इमोशनल पेन बॉडी के साथ ही बिताया है। हमने अपने सेंस ऑफ सेल्फ को ही उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता, हम वही थे जो हमारी इमोशनल पेन बॉडी थी। एंड नाउ जब हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से इसको देख के इससे डिसआइडेंटिफाई होते हैं ना, तो अंदर से रेजिस्टेंस तो इनिशियली आती है, बट वी हैव टू सी, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रेजिस्टेंस कि मुझे आ रही है, एंड बी प्रेजेंट टू दैट। तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप का एक अनहैप्पी सेल्फ क्रिएट करते हैं फ्रॉम आवर पेन बॉडी, और फिर हम मानते हैं कि ये जो दिमाग ने एक फिक्टिशियस रूप हमारा क्रिएट करा है कि हम वही हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टेड है पेन बॉडी में। इसमें क्या होता है कि एक अनकॉन्शियस फियर ऑफ लूजिंग योर आइडेंटिटी, और इससे और भी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, क्योंकि हम वहाँ से डिसआइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर आपका दिल पता है क्या करेगा कि आप पेन में ही रहो, आप गुस्से में ही रहो, आप पेन बॉडी बन के रहो, रादर देन कि मैं दृष्टा भाव से विटनेस बन के देखूं कि मेरी पेन बॉडी में क्या हो रहा है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं है। तो जो एक आपका फेमिलियर अनहैप्पी सेल्फ है, जिससे आप परिचित हैं, जो कि आपकी रियल में पहचान है, जो आगे आपकी रियल में आइडेंटिफिकेशन है, आप ना उससे दूर नहीं जाना चाहते। ऑटोमेटिकली ये बार बार पेन बॉडी जो है ना, ये एग्रेसिव होती है। लेकिन इफ़ वी रियली want to be one with our being, we want to experience our real conscious self, तो हमें इसे यहाँ पे ट्रांसम्यूट तो करना ही है। हमें हमारी ईगो की आइडेंटिफिकेशन जो हमारी इस पेन बॉडी के साथ है, उसके प्रति सजग सचेत
होना ही है, सो दैट वी कैन डिसआइडेंटिफाई ourselves फ्रॉम दिस। तो आज का दिन हम इसी के अंदर स्पेंड करेंगे, टू बिकम साक्षी, टू बिकम वॉचर, टू बिकम विटनेस, सो दैट वी कैन फोकस अटेंशन ऑन द फीलिंग इनसाइड अस कि हमारे अंदर ये चल क्या रहा है, और उसको हम बाहर से देख सकें एंड वी बिकम प्रेजेंट ऑफ इट। द मोमेंट वी आर प्रेजेंट ऑफ इट, हम उससे पेन बॉडी से अलग होंगे एंड पेन बॉडी ट्रांसम्यूट होती, ख़त्म होती चली जाती है। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस एंड टुमारो हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी इस इनर रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व कैसे करें एंड हाउ डू वी डिसॉल्व दिस पेन। सो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल जर्नी, जहाँ पे हम इकट्ठे चल रहे हैं, जहाँ पे इस बुक के शब्द पढ़े जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।